हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मूविंग एवरेजेस के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मूविंग एवरेज क्या होता है? मूविंग एवरेज का जो यूज़ है वो आपका जो नॉइज होता है चार्ट के अंदर उसको फिल्टर करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपके प्राइस को स्मूथ करता है। ठीक है, आपका जो नॉइज है उसको रिमूव करता है। चलिए हम लोग चार्ट में देखते हैं। अब ये जैसे ये देखिए, ये आपका एक प्राइस है। ठीक है, ये ऊपर नीचे हाई लो कर रहा है। अगर हम उसको लाइन चार्ट में भी कन्वर्ट करें तो ये रैंडम नॉइज है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा एक ट्रेंड नहीं दिख रहा है आपको। तो जब आप मूविंग एवरेज डालते हो तो क्या होता है, मूविंग एवरेज जो है, जैसे भी ये मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डालते हैं। चलो हम लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब हम लोग डालते हैं, इसको हम लोग चेंज करके 10 करेंगे और ये इसका साइज बढ़ा देंगे और इसको ब्लैक कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए ब्लैक लाइन, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये प्राइस का फ्लक्चुएशन है, बराबर। ये जो मूविंग एवरेज है ये स्मूथ है ना। तो ये इसका एक एडवांटेज है। तो ये मूविंग एवरेज आपके प्राइस को स्मूथ करता है। ठीक है, और हमने जो अभी लगाया है वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो वो क्या है ना। तो यहाँ पे एक दो मूविंग एवरेज हो सकता है। मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज सिंपल। ठीक है, तो ये वाला जो है ये मूविंग एवरेज सिंपल है। इसको भी मैं 10 दिन कर देता हूँ। चलिए, ये 10 दिन किया मैंने इसको। तो आप देखेंगे ये जो ब्लैक लाइन है, ये जो ब्लैक लाइन है ये वाली है अपनी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये वाली जो ब्लू है ये है अपनी, ये है अपनी सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो इसमें आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं लगेगा, बट आप देखोगे प्राइस मूवमेंट को जो है ब्लैक वाली लाइन जो है ज़्यादा अच्छे से ट्रैक कर पा रही है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है, आपका प्राइस का जो चेंजेस है उसको बहुत ही जल्दी उसमें अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे अगर ये सडन फ्लक्चुएशन हुआ तो यहाँ पे आपका सडन मूविंग एवरेज ने उसको अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो ये होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग मूविंग एवरेज का यूज क्यों करते हैं यहाँ पे? जैसे हम लोग ने अगर इसका 1 साल का पूरा चार्ट ले लिया यहाँ पे, और ये हमारा 1 साल का चार्ट आ गया, और ये 10 दिन का हमारा मूविंग एवरेज है, क्योंकि हमने डेली चार्ट पे रखा है। तो हमारा ये जो प्राइस है वो 10 दिन का पास्ट मूविंग एवरेज जो है वो कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो मूविंग एवरेज का जो पहला यूज है वो है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आपका है अप ट्रेंड, ये है आपका साइडवेज, और ये है आपका डाउन ट्रेंड। तो हम लोग मूविंग एवरेज से कैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो ये देखिए, अभी मूविंग एवरेज जो है ये ऊपर की तरफ का स्लोप है, और ये प्राइस इसके ऊपर क्लोज हो रही है ना। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि का प्राइस जो ट्रेड हो रहा है वो मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। तो आपका ट्रेंड क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, अप ट्रेंड हो गया। जैसे ही ये मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेंड करना चालू हो जाता है, जैसे उसके ऊपर, तो ये आपका नो ट्रेंड या फिर साइडवेज हो गया। और जैसे ही ये मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होता है, ये आपका हो गया डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है तो ये साइडवेज ट्रेंड है, और यहाँ पे ये डाउनवर्ड ट्रेड हो रहा है तो ये डाउन ट्रेंड हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से थोड़ा प्राइजेस ऊपर आई है, बट यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रही है। ठीक है, तो ये भी नो ट्रेड हो गया। फिर से प्राइस नीचे क्लोज होके यहाँ पे आपका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्राइस ऊपर ट्रेड करना चालू कर दी, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा साइडवेज जैसे मूवमेंट आ गया, और उसके बाद यहाँ से आपका ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया, वो अप ट्रेंड की तरफ हो गया। ठीक है, तो ये है इसका यूज, पहला यूज जो कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। दूसरा इसका यूज क्या हो सकता है मूविंग एवरेज का, वो है ट्रेंड का स्ट्रेंथ देखने के लिए, है ना। तो जैसे अभी
यहाँ पे आपको ये 3 मूविंग एवरेजेस दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको 3 मूविंग एवरेज दिख रहे होंगे। तो ये जो मूविंग एवरेज का जो स्लोप है वो आपको बताएगा कि कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है ना। तो यहाँ पे अभी ये 20, 30 और 50 का मूविंग एवरेज है। तो ये तीनों मूविंग एवरेज देखो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं और ये फ्लैट हो रहे हैं। तो यहाँ पे अभी ट्रेंड जो है ये भले अप ट्रेंड है बट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नहीं है यहाँ पे, और ये साइडवेज होना चालू हो गया है ना। तो मूविंग एवरेज ये वाला देखिए कैसे हो गया, ये वाला भले ही थोड़ा सा स्लोप है बट ये वाले में आपका फ्लैट होने लग गया। तो आपका जो मूविंग एवरेज का स्लोप है उससे आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसको हाइड कर लेता हूँ प्राइस को, तो ये अभी सिर्फ यहाँ पे हमारा मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो ये देखिए अभी ये इसका स्लोप ऊपर है, यहाँ पे थोड़ा फ्लैट हुआ, यहाँ पे फ्लैट हो गया, यहाँ पे देखिए ये फ्लैट है, यहाँ पे भी फ्लैट हुआ, ये अप ट्रेंड है, यहाँ पे भी फ्लैट हुआ, ये अपवर्ड स्लोपिंग है ना। तो आप ऐसे ही पीछे जाओ, यहाँ पे देखिए ये डाउन स्लोप इसका है ना। तो ये स्लोप से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है ना। अभी ये वाला हमने जो है ये मूविंग एवरेज 10 का लगा है बराबर। तो 10 दिन का मूविंग एवरेज को अगर मैं इसको बढ़ा के 50 कर देता हूँ तो ये स्लोप और स्मूथ हो जाएगा है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ये स्लोप अप ट्रेंड में, यहाँ पे स्लोप चेंज हो गया है ना। तो इसका अलग अलग मीनिंग है हर चीज का, तो ये हम लोग आगे देखेंगे। तो ये एक यूज है इसका जो स्ट्रेंथ देखने के लिए। दूसरा जो यूज है, तीसरा यूज इसका मूविंग एवरेज का, वो है आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स चेक करने के लिए। तो ये जो मूविंग एवरेज है ये डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। तो आप यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पे पहले ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, इधर देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, इधर भी इसने रेजिस्टेंस लिया इस मूविंग एवरेज से। और फिर फाइनली जब ये ब्रेकआउट होके ऊपर हुआ तो यहाँ पे ये मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट की तरह यहाँ पे भी काम कर रहा है, इधर भी मूविंग एवरेज एज ए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे आपने देखा एक बार मूविंग एवरेज ने सपोर्ट की तरह काम किया है ना। तो मूविंग एवरेज एक डायनेमिक रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल भी होता है, ये तो हम देख चुके हैं। स्मूथ आउट करने के लिए अगर आपका बहुत ही रैंडम पैटर्न चल रहा है प्राइस में तो मूविंग एवरेज क्या करता है उसको स्मूथ आउट करता है। जैसे अगर मैं इसको 5 दिन का मूविंग एवरेज लूँ, ये बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में हो गया, बट यहाँ पे फिर भी आप देखिए यहाँ पे आपको ट्रेंड दिखेगा। भले यहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएशन है बट ये अप ट्रेंड में है, यहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएशन है बट ये डाउन ट्रेंड में दिखेगा आपको। ये मूविंग एवरेज का स्लोप और वो देख के आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसका ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ये स्मूथ आउट करने के लिए आपका इसका यूज होता है, ठीक है। तो चलिए हम अभी आगे बढ़ते हैं, हम इसको चेंज करके अभी हम लोग क्या करेंगे 20 डेज का करेंगे मूविंग एवरेज। और अभी ये बाय और सेल का सिग्नल कैसे देगा है ना। तो इसका दो तरीका है बाय और सेल मूविंग एवरेज से करने के लिए। एक तो है आपका क्रॉसओवर। तो जब छोटा मूविंग एवरेज क्रॉस करके बड़े मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है तो एक आपका बाय सिग्नल बनेगा, ठीक है। और वही छोटा सिग्नल मूविंग एवरेज अगर बड़े वाले को क्रॉस करके नीचे आ जाता है तो ये आपका सेल सिग्नल बनेगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। अब ये हम लोग का है 20 दिन का मूविंग एवरेज। हम लोग और एक लगाएंगे, ये हम लोग लगाएंगे 5 दिन का मूविंग एवरेज, ठीक है। और इसको हम कलर देंगे रेड, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक काम करते रुको, इसको प्राइस को हम लोग हाइड ही कर देते हैं थोड़े टाइम के लिए। अब देखिए ये सिग्नल कब बनता है, जब ये रेड वाला छोटा मूविंग एवरेज ब्लैक
वाले को, जो 20 दिन का मूविंग एवरेज है, उसको क्रॉस करके अगर ऊपर जाता है तो ये आपका बाय सिग्नल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको बाय सिग्नल मिला और यहाँ पे आपको सेल सिग्नल मिला, क्योंकि ये क्रॉस ने उल्टा क्रॉस कर दिया ऊपर से नीचे, है ना। तो वैसे ही आपका ये सिग्नल बनता जाएगा। यहाँ पे आपको बाय सिग्नल मिला, इधर सेल सिग्नल मिला, है ना। ये डाउन ट्रेंड में ये थोड़ा नॉइज है, बाय सेल बाय सेल। यहाँ पे देखिए आपको ये बहुत ही अच्छा बाय सिग्नल मिला, यहाँ पे आपको सेल मिला, यहाँ पे बाय मिला, इधर सेल मिला। तो ये एक हो गया। दूसरा आपका एक हो सकता है जिसमें आपका प्राइस क्रॉस कर रहा है मूविंग एवरेज, तो भी आपका एक बाय सिग्नल बन सकता है। जैसे यहाँ पे प्राइस ने मूव क्रॉस ओवर किया, यहाँ पे थोड़ा नीचे गया, बट चलो यहाँ पे एक वापस से क्रॉस ओवर हुआ, ये आपका बाय सिग्नल बन गया। ठीक है, तो ये आपका बाय सिग्नल है यहाँ तक। यहाँ पे ये प्राइस ने नीचे क्रॉस किया, यहाँ पे आपका सिग्नल बनेगा। तो जब साइडवेज रहेगा मूविंग एवरेज ट्रेंड, तब मूविंग एवरेज जो है वो बार बार आपका क्रॉस होता रहेगा ऊपर और नीचे की तरफ, है ना। यहाँ पे देखिए ये भी आपका एक बाय सिग्नल बनता है, जब मूविंग एवरेज ने मूविंग एवरेज को प्राइस ने ऊपर की तरफ वो किया, क्लोज किया। यहाँ पे भी एक मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर है, नॉट प्राइस क्रॉस ओवर। यहाँ पे प्राइस ने आपके मूविंग एवरेज को ऊपर क्रॉस किया, तो ये आपका ऐसे सिग्नल बन सकता है बाय और सेल का। चलिए अब हम देखते हैं कि अलग अलग मूविंग एवरेजेस का क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो अभी हमारा प्राइस है। ठीक है, अब हम लोग इस पे 5 दिन का मूविंग एवरेज लगाएंगे। 5 दिन का मूविंग एवरेज ये हमने लगा दिया, है ना। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? 5 दिन का जो मूविंग एवरेज है, अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोज हो रही है और ऊपर ट्रेड कर रही है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम माना जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है ना, इधर इतने टाइम के लिए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। या यहाँ पे देखिए ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चाहिए, प्राइस बहुत ही फास्ट मूव हो रही है ना। तो ये 5 दिन का मूविंग एवरेज है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन आउट होता है मूविंग एवरेज का, इसका अप ट्रेंड का। ये सपोर्ट की तरह भी काम करता है, बट याद रखिए सिर्फ लो वोलेटिलिटी में यूज कर सकते हो आप। अगर वोलेटिलिटी बहुत ही हाई है, ऊपर नीचे प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, तो फिर मूविंग एवरेज आपको सही सिग्नल नहीं देगा। ठीक है, इसका आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह भी यूज कर सकते हो। जैसे आपने अगर कोई चीज खरीदी है, तो आपका ये इस लाइन के ऊपर आप जो है स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो। अभी 10 दिन का मूविंग एवरेज, चलिए हम लोग इसको चेंज करके 10 दिन करते हैं। तो 10 दिन का क्या यूज हो सकता है? तो 10 दिन का यूज है, आपको मार्केट का सही डायरेक्शन अगर जानना है तो उसका आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं निफ्टी 50 करता हूँ, ठीक है, तो ये 10 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो ये मेरा अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं बैंक निफ्टी ले लूँ, तो बैंक निफ्टी किधर है अभी? 10 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो अगर मुझे एक ट्रेड में बने रहना है, तो मैं 10 दिन के मूविंग एवरेज को देख के अपना डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे किस साइड में रहना है। मुझे बाई साइड में रहना है कि सेल साइड में रहना है। ठीक है, तो ये 10 दिन का मूविंग एवरेज का एक काम होता है। अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोज होती है या नीचे क्लोज होती है, तो एक 50% चांस होता है कि आपका ये ट्रेंड चेंज हो गया। जैसे अब यहाँ देखिए, यहाँ पे पहली बार प्राइस क्लोज 10 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे हुई, उसके बाद आपका ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लोज ऊपर हुआ, बट ये सस्टेन नहीं हुआ। बट यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे पहली बार ऊपर क्लोज हुआ, उसके बाद ये कंटिन्यू हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एक फिक्स सिग्नल मिला, यहाँ पे नीचे क्लोज हुआ, बट दूसरे दिन वापस से ऊपर क्लोज हुआ और प्राइस ने फिर कंटिन्यू किया अप ट्रेंड में। ठीक है,
फिर आप 10 दिन का मूविंग एवरेज का यूज आप ऐसे देख सकते हो, 21 दिन या 20 दिन। हाँ, तो अगर मैं इसको 20 दिन करूँ तो क्या होता है, तो ये आप देखोगे नॉइज जो है ईएमए का मूविंग एवरेज का जो क्रॉस हो रहा था वो थोड़ा फिल्टर हो गया। हाँ, तो अगर प्राइस ऊपर इसके क्लोज होती है बहुत ही अच्छे से, फुल कैंडल बनती है एक इसके ऊपर, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा। ठीक है, ये एक इंटरमीडिएट मूविंग एवरेज है ना। मार्केट जो है वो अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो बीच बीच में यहाँ पे एक एक 2 महीने में यहाँ पे आके जाएगी यहाँ पे, है ना। तो एक इंटरमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस हुआ, यहाँ पे इसने आपको एक सपोर्ट का काम किया और यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली, दूसरी अपॉर्चुनिटी आपको इधर मिली, है ना। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, क्योंकि कुछ ही दिनों में वापस से रिवर्स कर गया। चलिए हम लोग अगला मूविंग एवरेज देखते हैं 50 डेज का। अगर मैं यहाँ पे इसको 50 करूँ, ये और थोड़ा वो हो गया, लंबा हो गया, है ना। तो मूविंग एवरेज 50 का यूज क्या है, बाय द डिप। अगर आपको आपका अप ट्रेंड चल रहा है ना, तो ये एक डीप अपॉर्चुनिटी होता है। जैसे आपका अगर यहाँ पे चांस छूट गया है खरीदने का, तो यहाँ पे अगर इसको मूविंग एवरेज के पास अगर आप आता है प्राइस अप ट्रेंड में, तो यहाँ पे एक अच्छा चांस होता है आपको खरीदने के लिए। तो यहाँ पे जैसे देखिए, आपने यहाँ पे अगर खरीदा तो आपको एक बड़ा रैली मिलेगा यहाँ से ना। तो ये अपना अपना ट्रेडिंग स्टाइल है। जो मूविंग एवरेज जैसे जिनको बहुत ही डीप में इसको खरीदना है, जैसे अगर मैं यहाँ पे मान लो एसबीआई का एक चार्ट लगा दूँ, तो एसबीआई में 50 डेज का मूविंग एवरेज का देखो कितना बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिला है। यहाँ से जब उसने क्रॉस किया तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिला है, इधर थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है, इधर मिला है ना। तो आपको दिसंबर से लेके जून तक सिर्फ 4 बार मिला है, 1, 2, 3, इतने बार ही आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिला है यहाँ पे, है ना। जैसे यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे आपको थोड़ा चांस है खरीदने का। चलिए अभी हम लोग अगला ले लेते हैं 100 डेज। ये बहुत ही डीपर पुल बैक होता है बुल मार्केट में। यहाँ पे मार्केट बहुत ही कम आती है। अगर आप ट्रेंड चल रहा है आपका, तो यहाँ पे बहुत ही कम चांस है कि मार्केट आपको अप ट्रेंड में मिले। ये एक जैसे एसबीआई का एक ही है यहाँ पे। जैसे अगर मैं रिलायंस देखूँ, तो यहाँ पे आपको दिसंबर में मिला था और अभी मिला है ना। तो ये आपका 100 डेज का मूविंग एवरेज है। वैसे अगर आप 200 दिन का करो, तो जनरली अगर आपका बुल मार्केट है तो और स्टॉक 200 दिन के ऊपर है, तो ही उसमें ट्रेड करना चाहिए लॉन्ग साइड की तरफ, है ना। तो ये देखिए यहाँ से, तो ये आपका गैप बढ़ गया है बहुत सारा, है ना। अगर मैं अपनी मार्केट की बात करूँ निफ्टी, ये देखिए यहाँ से, यहाँ पूरे एक बार इसने क्रॉस किया यहाँ पे, फिर अक्टूबर में क्रॉस किया, है ना। ये बहुत ही डीपर पुल पुल बैक आप बोल सकते हो अप ट्रेंड में। अगर कोई प्राइस के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है तो ये फिर बेयर मार्केट हो गया, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी बना 20 में, और ये 22 में आपने एग्जिट लिया। तो यहाँ से आपका अपॉर्चुनिटी बना 22 में, यहाँ पे आपने एग्जिट किया। यहाँ से आपने 23 में एंट्री मारा, और ये अभी तक आपका चल रहा है मार्केट में। उसके पीछे देखिए, तो अगर आप 200 दिन का मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो, तो आपका बाय और सेल सिग्नल कुछ महीनों के बाद ही मिलेगा आपको, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 1 साल बाद। ठीक है, तो
ये तो हमने देख चुके हैं, सिग्नल्स फॉर एंटरिंग द ट्रेड, है ना। तो प्राइस अगर कोई की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होता है तो उसको आप बाइंग सिग्नल बोल सकते हो। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने मान लिया यहाँ पे मैंने 30 डेज का एक मूविंग एवरेज का एक स्ट्रैटेजी मैंने रखा है, ये वाला। तो जब भी प्राइस इसके ऊपर क्लोज होगा यहाँ पे, तो ये मेरा बाई सिग्नल होगा। यहाँ पे, इधर, यहाँ पे, तो ये मेरा बाई सिग्नल होगा। यहाँ पे, इधर। ठीक है, और मूविंग एवरेज के थोड़ा नीचे मेरा एग्जिट होगा, यहाँ पे। ये मेरा बाई सिग्नल होगा। ये बाई सिग्नल आया, मैंने इधर अपना एंट्री ले लिया। यहाँ पे मेरा यहाँ पे मेरा एग्जिट हुआ, है ना। ये तो मूविंग एवरेज फ्लैट है, तो हम सोचेंगे यहाँ पे देखिए ये मेरा बाई सिग्नल बना और यहाँ पे मैंने एग्जिट लिया। ठीक है, तो ये हो सकता है। बाइंग ऑन सपोर्ट, जैसे अगर प्राइस मूविंग एवरेज के पास में आती है तो भी एक आपका आपका एक एंट्री बन सकता है। ठीक है, जैसे सपोर्ट पे प्राइस आया है तो आप बाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप थोड़ा सपोर्ट के पास है, यहाँ पे सपोर्ट के पास है, यहाँ पे आपका सपोर्ट के पास है, इधर सपोर्ट के पास है, तो आप बाई कर सकते हो, है ना। जैसे मूविंग एवरेज उल्टा क्रॉसओवर हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। की मूविंग एवरेज अगर वायलेट होता है, जैसे प्राइस कोई मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना चालू कर दिया, तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए, है ना। जैसे आपने अगर प्राइस ऊपर क्रॉस हुआ इसलिए आपने बाय किया, तो रिवर्स जब भी क्रॉस होगा आपको एग्जिट करना है। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आप इसके साथ में आप और भी इंडिकेटर्स ऐड कर सकते हो, जैसे वॉल्यूम, मोमेंटम। तो सिर्फ मूविंग एवरेज के साथ आप ट्रेड नहीं कर सकते, आपको और भी 2-3 इंडिकेटर्स और ओवरऑल मार्केट क्या कर रहा है वो भी आपको देखना होगा, तभी आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।